तो भगवान भोलेनाथ की जय। तो भक्तों, आज हम पंचम युद्ध खंड के 56वें अध्याय से कथा का प्रारंभ करेंगे। व्यास जी बोले, हे महामुनि भार्या सहित अनिरुद्ध के द्वारिका चले जाने पर बाणासुर ने क्या किया, वह आप यथार्थ से कहिए। संत कुमार जी बोले, इसके पश्चात अपने अज्ञान को समझकर बाणासुर बड़ा ही दुखी हुआ। तब शिव के प्रधान गणनंदी ने आकर उसे बहुत समझाया। उसके समझाने से उसे कुछ शांति मिली। वह शिव जी के स्थान में जाकर रोने लगा और उनके स्त्रोतों द्वारा उसे ओम से नमस्कार करता हुआ यथोचित हस्ताहम न्यास युक्त तांडव नृत्य करने लगा। धीरे धीरे अनेकों नृत्य किया, अपने शरीर की रक्त धाराओं से वहाँ की भूमि को सींचा। इस प्रकार उस महाभक्त ने चंद्रशेखर शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने प्रकट हो उससे वर मांगने को कहा। उसने शोणितपुर में अपनी पुत्री उषा के पुत्र का राज्य मांगा। विष्णु से निर्वैरता तथा दुष्ट दैत्यता का विनाश मांगा। फिर शिव भक्तों में स्नेह तथा सब प्राणियों में दया मांगते हुए उसने हाथ जोड़ शिव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। बाणासुर ने कहा, हे देवों के देव महादेव जी, आप ही ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी अखिलेश्वर सब में व्याप्त और सबसे परे हैं। हे प्रभु, आपने मुझ पर यह बड़ी कृपा की जो मेरा गर्व नष्ट किया। हे महेश्वर, आप सब जीवों द्वारा नित्य उपासना करने योग्य हैं। जो मनुष्य आपको भजते हैं वे निश्चय ही परम मुक्त हो पाते हैं। ऐसी स्तुति कर बाणासुर प्रेम से प्रफुल्लित हो अपने सारे अंगों को झुका प्रणाम कर मौन हो गया। शिव जी ने प्रसन्न हो कहा, तुम्हें सभी वर प्राप्त होंगे। ऐसा कह शिव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी के प्रसाद से बाणासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब शिव जी के उस चरित्र को सुनाता हूँ जिसमें उन्होंने दानवेंद्र गजासुर को त्रिशूल से मार दिया था तथा सब देवताओं के हितार्थ देवी ने महिषासुर को मारा था और जिसका बदला लेने के लिए उसके महावीर पुत्र गजासुर ने उग्र तप कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वह अपने स्थान को आया, तब उसने सब दिशाओं तीनों लोकों सहित देवता असुरों मनुष्यों और इंद्रादि सहित सब गंधर्वों और सर्पों को जीत उसके तेज का हरण कर लिया। उसने देवताओं को अपने चरणों में गिराकर प्रणाम कराया और सबको प्रचंड आज्ञा देकर महेंद्र पर्वत पर जाकर क्रीड़ा करना आरंभ किया। अब वह विषय लोलुप हो गया, शास्त्रों का उल्लंघन कर अपनी बुद्धि को पाप में बना लिया। पृथ्वी पर जितने भी तपस्वी ब्राह्मण थे, महिषासुर का पुत्र उन्हें क्लेश देने लगा। वह पूर्व वैर का स्मरण कर धर्मात्मा को अत्यंत कष्ट देने लगा। जब वह असुर एक समय नंदवन में गया तो उसके आतंक से वहाँ रक्षा करो ऐसा शब्द होने लगा, परंतु वह दैत्य सबको कष्ट देता ही रहा। और इस प्रकार जब वह काशी नगरी में आया तो उससे पराजित इंद्रादि सब देवता भागकर शिव जी की शरण में गए और प्रणाम कर बड़ी स्तुति की। तब शिव जी कुपित हो हाथ में त्रिशूल ले उस दैत्य को मारने चले। उसने शिव जी से बड़ा युद्ध किया और तलवार ले शिव जी के ऊपर दौड़ा। शिव जी ने त्रिशूल उठा उसका सिर छेदन कर दिया, परंतु उसने उसे अपना छत्र माना और शिव जी की अनेक स्तुति की। शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो उसे वर देने लगे। उसने कहा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे मार मेरी इस देह के चर्म को अपना ओढ़ना बनाइए तथा अपना कृत्तिवासा नाम कीजिए। शिव जी ने तथास्तु कह उसके शरीर को काशी क्षेत्र में मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग बनाया। उसे कृत्तिवासेश्वर हुए। फिर शिव जी ने गजासुर के उस विस्तृत चर्म को ग्रहण कर अपना आच्छादन किया। वहाँ महोत्सव हुआ। काशीवासी प्रसन्न हो गए। सब देवताओं ने शिव जी को नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। गजासुर वध से देवता शांत हुए। जो प्रेम सहित इस आख्यान को पढ़ता और सुनता है वह बड़ा सुख पाता है तथा अंत में मोक्ष का भागी होता है। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब दुंदुभि निर्ह्लाद का चरित्र कहता हूँ जिसे महादेव जी ने मारा था। जब विष्णु जी द्वारा दिति का महाबली पुत्र हिरण्याक्ष दैत्य मारा गया तो उसके कारण दिति को बड़ा दुख हुआ। तब दुंदुभि निर्ह्लाद ने आकर दिति को बड़ा आश्वासन दिया और देवता किस प्रकार जीते जाएंगे इस पर विचार किया। उसने निश्चित तत्व निकाला। उसने कहा, इसमें ब्राह्मण आदि कारण है। दुंदुभि निर्ह्लाद ने ब्राह्मणों का ही संहार करना चाहा, क्योंकि देवता तो याग भोगी हैं और यज्ञ वेदों से उत्पन्न हुआ है तथा ब्राह्मण इसके आधार हैं। इस प्रकार देवताओं को ब्राह्मणों का बल है। संपूर्ण वेद तथा इंद्रादि देवता ब्राह्मणों के ही आधार पर बली हैं। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं तो वेद स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। पश्चात यज्ञों के नाश होने से देवता भोजन रहित हो जाएंगे और तब इन्हें सुगमता से जीता जा सकेगा। फिर मैं ही तीनों लोकों में प्रतिष्ठित हो देवताओं की अक्षय संपत्ति को हरण करूंगा।
ऐसा निश्चय कर वह दुष्ट फिर विचार करने लगा और तपशील ब्राह्मणों की खोज की। उसे ज्ञात हुआ कि अधिक ब्राह्मणों की भूमि काशी है, अतः पहले उसे जीत कर फिर दूसरे तीर्थों को जाऊंगा। दुंदुभी निर्हात काशी में आप ब्राह्मणों को मारने लगा। जो ब्राह्मण कुशा और समिधा लेने वन में जाते, सबको वह वहीं खा जाता। वह कभी वनचर और कभी जलचर होकर विचरता रहता। वह मायावी अदृश्य रूप देखते कभी देवताओं की दृष्टि में नहीं आता। दिन में मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के मध्य में बैठ जाता और रात्रि में ब्राह्मणों के पर्णशाला में प्रवेश कर निर्जन देख व्याघ्र रूप धारण कर ब्राह्मणों को फाड़कर खा लेता। इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मण मार डाले। एक समय शिवरात्रि में एक शिव का भक्त शंकर जी की पूजा करके ध्यान करने लगा। तब वह दैत्य व्याघ्र रूप धारण कर उसे खाने चला, परंतु ब्राह्मण तो शिव मंत्र रूपी कवच धारण किए था, जिससे वह उस शिव भक्त को ना खा सका। इससे भगवान शंकर कुपित हो उसे वध करने की इच्छा करने लगे। फिर तो ज्यों ही उसने व्याघ्र रूप धारण कर भीतर जा उसका भक्षण करना चाहा, त्यों ही भक्तों की रक्षा में चतुर बुद्धि वाले भगवान शंकर ब्राह्मण के उसी पूजित लिंग से प्रकट हो गए। शंकर जी के प्रकट हुआ देख वह दैत्य उसी रूप में इतना बड़ा कि पर्वत के समान हो गया, परंतु शिव जी ने एक ही मुष्टिका मारकर उसके जीवन का अंत कर दिया। उसकी भयानक चिक्गाड़ से आकाश व्याप्त हो गया। ईश्वर उस मरे व्याघ्र को अपनी बगल में दबा लिए। मुनियों ने एकत्र हो जय जय शब्दों में शिव जी की बड़ी स्तुति की, भक्तों की रक्षा के लिए बड़ी प्रार्थना की। चंद्रशेखर भगवान प्रसन्न ब्राह्मणों से तथास्तु कह उन्हें निर्भय किया और कहा, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक मुझे इस रूप में देखेंगे उनके दुख को मैं अवश्य ही दूर करूंगा। पश्चात देवताओं और मुनियों ने अंजलि बांधकर बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर वाणियों में शिव जी की बड़ी स्तुति की। जो मनुष्य इस व्याघ्रेश्वर के चरित्र को सुनता अथवा अन्यों को सुनाता है, वह अपने सब मनोरथ को प्राप्त होता है। उसके समझ दुख दूर हो जाते हैं तथा वह अंत में मोक्ष का भागी होता है। यह स्वर्गदायक यशदायक आयु पुत्र और पौत्र की वृद्धि करने वाला है। शिव जी का यह चरित्र उन्हें प्रसन्न करने वाला, कल्याण रूप, परम ज्ञानदायक, विकार हरता तथा परम रमणीय है। इति पूर्वात समाप्त। तृतीय शतरुद्र संहिता पहला अध्याय। सोनक जी बोले, हे व्यास जी के शिष्य दया सागर सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की वह कथा सुनाइए जिनके द्वारा सज्जनों को कल्याण प्राप्त हुआ है। सूत जी बोले, हे मुनि, हे सोनक जी, आप ध्यान से सुनिए। मैं शिव जी के अवतारों को कहता हूँ। यही बात पहले संवंत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने शिव जी को स्मरण कर कहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्य अवतार हैं, उनमें से कुछ मैं यथामति कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला सद्योजात नामक अवतार हुआ था। उस कल्प में परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। उन्हें सद्योजात शिव जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। उनके इस चिंतन से परम ब्रह्म स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन, इस प्रकार के उनके नाम थे। सब सद्योजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैसा ही लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको वामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उसकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को ब्रज, विवाह, विशाख और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की आज्ञा दी। वामदेव का अवतार समाप्त हुआ। पश्चात 21वां पितावास नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया तथा पुत्र की कामना की। कामना करते ही एक महातेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उसे भी उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो इसके भी समीप से बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। यहाँ तक पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। इस अघोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रिय वाणी से उन्होंने उस अवतार की बहुत सी स्तुति भी की। पश्चात उसके समीप कृष्ण के 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमशः कृष्ण से कृष्णाश और कृष्ण कंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप ही थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार अघोर अवतार समाप्त हुआ। पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ।
साथ ही वैसा ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। उन आज विभु शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश दिया, फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालकों की कल्पना की, जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंडी। परंतु इन बालकों ने भी योग का मार्ग लिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान पुरुष, अघोर, काम संज्ञक तथा ब्रह्म संज्ञक शिवजी 5 मूर्तियां विख्यात हुईं। जो पुरुष यत्नपूर्वक इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा जो इस उत्पाद को पढ़ता या सुनता है, उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है और वह अंत में परम गति पाता है। नंदीश्वर बोले, हे तात, शिवजी के अवतारों को सुनो, जो लोक में सब कार्यों को पूर्ण करने वाला है। शिवजी की सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव के 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों के समान पिरोई हुई हैं और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, सूर्य और चंद्र क्रमशः उसमें अधिष्ठित हैं। शास्त्रों का कहना है कि शंकर महेश विश्वभर के रूप में इसी प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव का भवरूप जलात्मक है, जो संसार को जलाने वाला है तथा संसार को पालता और चलाता है। वह शिव का उग्र नामक रूप है। फिर शिव जी का एक आकाशचलमक भीम रूप है, जिसमें राग समुदाय का भेदन होता है। यह सब आत्माओं का अधिष्ठाता है। फिर पशुपति नाम शिव का जो रूप है, वह समस्तु पशु जीवों का पास काटने वाला है तथा जो शिवजी का ईशान नामक रूप है, वह सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाला है, जो भी आकाश में प्रचलित है। फिर महादेव नामक जो शिवजी का रूप है, वह अमृत किरणों वाला संसार का तृप्ति करता है। 8वां मूर्त अमूर्त सब में व्यापक शिवजी का वह आत्मा नामक रूप है, जिसमें यह सारा संसार शिवरूप ही है। जैसे वृक्ष की मूल को सींचने से सब शाखाएं पुष्ट होती हैं, वैसे ही शिवार्चन से समस्त विश्व की पुष्टि होती है। इस प्रकार शिवजी अपनी इन 8 मूर्तियों से संसार में अधिष्ठित हैं। कल्याण के इच्छुक पुरुषों के योग्य हैं कि वह इनकी सेवा करे, क्योंकि शिवजी की ही परम कारण और रुद्र रूप हैं। अतः सर्वभाव से इनका भजन करना चाहिए। नंदीश्वर बोले, हे तात सुनो, अब शिवजी का अर्धनारीश्वर रूप वर्णन करता हूँ। जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न आया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उनको चिंतित देख आकाश में यह वाणी हुई कि ब्रह्मन, चिंता न करो और मैथुनी सृष्टि रचो। तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि निर्माण करने का विचार किया, परंतु उन्हें तो एकमात्र शिवजी का आधार था और अभी तक शिवजी ने स्त्रियों का कुल प्रकट ही नहीं हुआ था। इस कारण उन्हें उस कार्य में सफलता न मिली, किंतु उन्हें यह विश्वास था कि बिना शिवजी के प्रभाव से यह प्रजा का न उत्पन्न होगी। अतएव उन्होंने तप करने का विचार किया। निरंतर पार्वती सहित शिवजी के ध्यान में ये वे शिव शीघ्र ही प्रकट हो गए। तब परम शक्ति युक्त शंकर को प्रकट हुआ देख ब्रह्मा जी उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे। तब देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो मेघ के समान इस प्रकार गंभीर वाणी बोले कि हे वत्स, हे मेरे पुत्र ब्रह्मा, हे महाभाग, मैं तत्व से तुम्हारे मनोरथ का जानता हूँ। प्रजा वृद्धि के लिए तुमने अब तक तप किया है, इससे प्रसन्न हो मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने शरीर के आधे भाग से शिवा देवी को प्रकट कर दिया। तब उस परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख विनीत आत्मा ब्रह्मा प्रणाम कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे शिवे, हे देवी, आपके इन्हीं पति ने मेरी रक्षा की है। परमात्मा शिवजी से ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। शिवे, मैं बारंबार सब देवताओं को अपने मन में जानता हूँ, परंतु वे मेरी सृजित बुद्धि को नहीं धारण करते। इससे अब मैं एक वह मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ जो सृजन बुद्धि को प्राप्त होवे, परंतु इसमें नारियों की आवश्यकता है और जिस अत्यंत श्रेष्ठ कुल के लिए मेरी शक्ति काम नहीं होती है देती है, क्योंकि सारी शक्तियाँ तो तुम्हारी शक्ति से उत्पन्न है। इस कारण तुम ही सबकी ईश्वरी हो। अतः मैं तुम पराशक्ति को प्रार्थना करता हूँ। हे शिवे, अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। हे वरदेश्वरी, मैं एक और बस तुमसे मांगता हूँ, वह कृपा कर मुझे दीजिए। हे जगन माता, आपको नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, हे संसार की माता, हे शिवे, आप अपनी उस एक ही सामर्थ्य से चराचर संसार की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री होइए। तब ब्रह्मा की इस याचना को सुनकर देवी परमेश्वरी ने कहा, ऐसा ही हो। ऐसा कह उन्होंने ब्रह्मा को अपनी शक्ति दी। जगन में शिवा ने तत्काल ही उस शक्ति के बहुओं के बीच से अपने ही समान कांति वाली एक दूसरी ही शक्ति का निर्माण किया। उस शक्ति को देख कृपा सागर लीला बिहारी शिवजी ने हंसकर जगन माता से कहा कि हे देवी, तपशील ब्रह्मा के और भी मनोरथ को सिद्ध करो। शिवजी के वचनों को स्वीकार कर ब्रह्मा के वचनों से उन्होंने दक्ष
की पुत्री होना स्वीकार किया और शिव के शरीर में समा गईं। समर्थ शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से संसार में स्त्री का भाग देना निश्चित हुआ। आनंद मग्न ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि आरंभ की। यह अत्यंत श्रेष्ठ शिव जी का आख्यान मैंने तुमसे कहा, जो अर्धनारीधार नाम से सज्जनों का मंगल करने वाला है। जो पुरुष इस पुरुषदायक कथा को पढ़ता या सुनता है, वह सब भोग अंत में मोक्ष का भागी होता है। बोल शंकर भगवान की जय। तो इससे आगे का अध्याय हम कल श्रवण करेंगे।